पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी के भाई हैं, उनके परिवार से ही आते हैं और यहाँ से इनको टिकट मिला है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। भाई बताते हैं, अब वो पता नहीं कब भाई बता देते हैं और कब क्या क्या कह देते हैं, अब इसका तो जवाब वही देंगे। इस कार्यकाल में मोदी सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करने का काम हम करेंगे और यही आजमगढ़ के लोगों के जज्बात हैं। उन जज्बातों को बेहतर तरीके से रखते हुए और उनकी लड़ाई को लड़ने का। दोस्तों और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। इस समय आजमगढ़ ज़िले में हूं और आजमगढ़ ज़िले का जो उपचुनाव की जो सरगर्मी है चरम पे है अपने, और यहां पर देख सकते हैं पूरी तरीके से रोड जाम है। यहां पर धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव पूर्व सीएम अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं, यहां से उनको उपचुनाव में टिकट मिला है और यहां पर आ चुके हैं तमाम जो युवा हैं, जो यहाँ के लोग हैं, पूरी तरीके से घेर लिया है उनको, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम जो आते रहे हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ जो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ 10 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटें पर इस समय लोकसभा चुनाव होना है और 10 की 10 की अगर हम बात करें तो सपा का ही कब्जा है, और अगर लोकसभा में बात करें तो लोकसभा भी पे ही दोनों का कब्जा था, क्योंकि पिछली बार जो बसपा से गठबंधन था। तो आइए हम बात करते हैं उनसे, क्या है इस बार के मुद्दे। देखिए इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ का जो चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश पर जो चुनाव प्रभाव डाल रहा है, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी के भाई हैं, उनके परिवार से ही आते हैं और यहाँ से इनको टिकट मिला है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जितने भी 10 विधानसभा यहाँ 10 पे आप लोगों का कब्जा है, इस बार का बहुत गहमा-गहमी के बाद आपको यहाँ से टिकट फाइनल हुआ है। देखिए ये पार्टी के हमारे लीडर्स ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया और फैसले के बाद मैं उम्मीदवार के तौर पे आपके बीच में हूँ। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मैं समाजवादी जो हमारी सोच और धारा और विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते हुए और आजमगढ़ के लोगों ने जिसको हमेशा अपनाया है उन मुद्दों को लेकर हम आगे चलने वाले हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी चलती रही, गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों की, समाज के दबे कुचले पिछड़े शोषित दलित माइनॉरिटी के लोगों के जो हमेशा एक बुलंद आवाज़ और हक की आवाज़ और लड़ाई लड़ी है, उसको लड़ने का हम काम करेंगे। सर पिछली बार जो यहाँ से पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी के विरोध में जो निरहुआ जी हैं, जो परिवार से ही बताया जाता है, परिवार बताते हैं, अपने आप को भाई बताते हैं, अब वो पता नहीं कब भाई बता देते हैं और कब क्या क्या कह देते हैं, अब इसका तो जवाब वही देंगे। लेकिन हाँ, आजमगढ़ के लोगों का जो अपना तेवर रहा है, स्वभाव रहा है और जो उनकी धारा और विचारधारा है वो समाजवादी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के मान और सम्मान के लिए, पार्टी के स्वाभिमान के लिए, नेताजी के सम्मान को बढ़ाने के लिए मुझे यकीन है कि आजमगढ़ के लोग मुझे लोकसभा में पहुंचाएंगे और पार्टी का सम्मान बढ़ाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार के चुनाव के मुद्दे, क्या रहेंगे, क्योंकि 2 साल बाद फिर से बिल्कुल आएगा, लेकिन यही मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच मैंने वादा किया है कि 2 साल तक इस कार्यकाल में मोदी सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करने का काम हम करेंगे और यही आजमगढ़ के लोगों के जज्बात हैं। उन जज्बातों को बेहतर तरीके से रखते हुए और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद कैसा हो, धर्मेंद्र यादव संसद कैसा हो, धर्मेंद्र यादव। सर जो अभी जो छात्र हैं यहाँ पर, मैं देखा अभी दिनेश लाल निरहुआ के कार्यालय पर मैं गया था, वहाँ पे कुछ लड़के थे, छात्र थे, हमको लगता है 10-20 की संख्या में हो रहे होंगे, वो वहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं और धरना दे रहे हैं। क्या नौबत आ गई कि बार बार बच्चे धरना दे रहे हैं, उनका कौन सुनेगा सर? देखिए उनकी सरकार नहीं सुन रही, तभी उन्हें धरना देने पड़ रहे हैं। लगातार शिक्षक भर्ती में, नौकरियों में लगातार पेपर लीक करा के, कोर्ट में फंसा के जिस तरह नौकरियां रोकी गई, लगातार नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे हमारे नौजवान ओवर एज होते चले जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोगों ने 5 साल में कुछ किया नहीं है। मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं, कम से कम वो मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। इस चुनाव में सर आपसे किसी लड़ाई है? समाजवादियों को आजमगढ़ के लोगों ने कभी लड़ाई में आने की ज़रूरत नहीं आने दी, हमेशा एक तरफा समर्थन दिया।
मतलब फिर से परचम लहराने के लिए तैयार है। बिल्कुल आजमगढ़ की जनता लहराएगी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद।